हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था हाउ टू मेक साइट प्लान। आज हम देखने वाले हैं मोबिलाइजेशन के बारे में और हाउ टू सेट साइट लेआउट। दोस्तों, व्हाट इज मोबिलाइजेशन, यह एक सवाल सिविल इंजीनियर को या फ्रेशर इंजीनियर को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ मोबिलाइजेशन, सेटिंग प्लान, साइट लेआउट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर मेरा आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मोबिलाइजेशन मतलब आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो चीज़ें करनी होती है, जो काम करने होते हैं, वो कामों का समावेश मोबिलाइजेशन में होता है। तो कौन कौन से काम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन करनी होती है प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपको साइट पे लेबर कैंप बनाना होता है, जिसमें लेबर को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम वगैरह वगैरह। फिर साइट पर साइट ऑफिस बनाना होता है, जो एक मोबिलाइजेशन का ही काम है। साइट पर स्टोर्स बनाने होते हैं, गोडाउन बनाने होते हैं, जैसे सीमेंट गोडाउन हो गया, स्टील यार्ड हो गया, मटेरियल रखने के लिए, मशीनरी रखने के लिए, छोटी छोटी जो मशीनरी होती हैं, टूल्स रखने के लिए स्टोर बनाना होता है। तो मोबिलाइजेशन में ये सब प्रिपरेशन, ये सब प्लानिंग करनी होती है। इसके साथ ही साइट पर लेबर अरेंजमेंट, स्टाफ का सिलेक्शन, स्टाफ अरेंजमेंट, ये भी कुछ कामों का समावेश होता है मोबिलाइजेशन में। तो दोस्तों, और आसान शब्दों में अगर मुझे आपको मोबिलाइजेशन समझाना है तो मैं ये कहूँगा कि मोबिलाइजेशन यह एक प्रिपेयरिंग वर्क होता है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, बिल्डिंग शुरू होने से पहले जो प्रिपरेशन आपको करना होता है जिस प्लॉट एरिया में, उसे मोबिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी, सप्लाई, लेबर, साइट क्लीनिंग, साइट ऑफिस और अदर नेसेसरी जो वर्क होते हैं उनका मोबिलाइजेशन में समावेश होता है। दोस्तों, मोबिलाइजेशन में साइट लेआउट का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो अब मैं आपको एक इमेज द्वारा साइट लेआउट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाती है, वो सब आपको एक इमेज द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको साइट लेआउट के बारे में माइक्रो लेवल की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता हूँ जिसमें जॉब अपडेट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन नॉलेज, ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों, चलते हैं साइट लेआउट के एक इमेज द्वारा साइट लेआउट समझने के लिए। तो दोस्तों, ये एक इमेज है साइट प्लान की, या फिर आप जॉब लेआउट भी कह सकते हैं इस इमेज को। तो इस इमेज द्वारा मैं आपको साइट प्लान, जॉब लेआउट का एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने ABC अल्फ़ाबेट्स मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों, आपको दिखेगा, इसके लिए मैंने बोल्ड करके हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये अल्फ़ाबेट्स क्यों दिखाए गए हैं यहाँ पे, वो भी आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको और बताऊँगा कि साइट प्लान ऐसा होता है या ऐसा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, मैं एरो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है A अल्फ़ाबेट, आपको जो दिख रहा है अभी एरो में, तो वो है प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल कैसे फाइनल होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, व्हाट इज़ साइट प्लान में। तो आज मैं फिर रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये समझना है कि A वाला पोर्शन जितना भी है वो आपकी प्लिंथ लेवल है। उसके बाद B वाला जो आपको ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है, वो है टेम्पररी रोड है, अप्रोच रोड भी कह सकते हैं आप उसको। जो रोड इसके लिए दिया जाता है कि मोमेंट ऑफ लॉरी या ट्रक होना चाहिए। जब भी मटेरियल आपका इन आउट होता है तो एक गेट की तरह ये B पोर्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। तो B क्या हुआ दोस्तों, B हुआ टेम्पररी रोड या अप्रोच रोड भी कह सकते हैं आप। उसके बाद एरो देखते हैं C की तरफ। तो C क्या है, एक GI शीट है, या आप उसे बोल सकते हैं एक बारबेडिंग वायर या फेंसिंग किया गया है, या एक मेसनरी कंपाउंड वॉल भी कहा जा सकता है। आपने अपने साइट पर किस तरह से सराउंडिंग कवर किया है, GI शीट लगा के कवर किया है, या फेंसिंग बारबेड वायर लगाया है, या आपने मेसनरी वॉल बना के प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाई है, उसे CA अल्फ़ाबेट इंडिकेट करता है। उसके बाद चलते हैं D की तरफ। तो एरो आपको मैं दिखा रहा है दोस्तों, D कहाँ पे है।
तो डी है साइट ऑफिस। उसके बगल में राइट और लेफ्ट में 2 ब्लॉक है, तो वो एक वॉशरूम है दोस्तों, और एक साइट स्टोर या गोडाउन भी आप बना सकते हैं, जो कि साइट का होता है। अब चलते हैं ई अल्फ़ाबेट की तरफ। तो ई अल्फ़ाबेट ये साइट प्लान में ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी या वॉचमैन कैबिन है, क्योंकि सामने ही जो बी है वहाँ पे अप्रोच रोड या टेम्पोररी रोड हमने कंसीडर किया था, तो उसके बगल में ही, उसके साइड पे ही सिक्योरिटी कैबिन या वॉचमैन कैबिन होनी चाहिए। ये दोस्तों एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके एक्चुअल साइट पे ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन अगर आपको साइट प्लान या लेआउट बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से डिटेल में साइट प्लान बनाकर आपका इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं कि ये एक्चुअल में साइट प्लान ऐसा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं यफ। तो यफ हमको इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर आपको हटमेंट या लेबर कैंप वहाँ पे आप दे सकते हैं। भले ब्लॉक आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन आप एरिया साइट के हिसाब से या ड्राइंग में भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब चलते हैं जी की तरफ। तो जी क्या है दोस्तों, वाटर फैसिलिटी के लिए वहाँ पे एक वाटर टैंक दिया गया है। लेबर की फैसिलिटी के लिए वाटर टैंक वहाँ पे लोकेट किया गया है। फिर चलते हैं यच। तो यच क्या है दोस्तों, यच हम लोग लेबर्स का वॉशरूम कह सकते हैं या टॉयलेट्स उनको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक साइड में वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि आई जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है या क्या प्रिपरेशन किया है। तो आई दोस्तों एक कैंटीन है, जहाँ पर लेबर या वर्कर्स सुबह का चाय नाश्ता या दोपहर का लंच वहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जे की तरफ। तो जे हमें इंडिकेट करता है, जे पे हमने वाटर फैसिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर टैंक होती है उसका लोकेशन हमने जे पे रखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं के। तो के क्या है दोस्तों, के एक इलेक्ट्रिकल कैबिन है या इलेक्ट्रिकल आप बोर्ड जो होता है वहाँ का एक सेटअप किया है इलेक्ट्रिकल का, तो के वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यल देखते हैं दोस्तों। तो यल क्या है, सीमेंट गोडाउन है हमारा। तो सीमेंट गोडाउन जहाँ पर अपना मिक्सर होता है उसके आजू बाजू होना चाहिए। मिक्सर का भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि कौन से अल्फ़ाबेट में हमने मिक्सर को इंडिकेट किया है। तो यल ये दोस्तों सीमेंट गोडाउन है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों यम। यम हमको इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे हमने कारपेंट्री यार्ड बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग के एलिवेशन के हिसाब से वहाँ पे एरिया ज़्यादा मिल पा रहा है, तो कारपेंट्री यार्ड को थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगती है। इसलिए दोस्तों यम वाला जो ब्लॉक है, जो एरिया है, हमने कारपेंट्री यार्ड के लिए वहाँ पर रिजर्व रखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों यन। कारपेंट्री वर्क की तरह एक स्टील को भी ज़्यादा जगह लगती है। 12 मीटर का सलिया होता है तो उसको भी ज़्यादा जगह लगती है। डाया वाइज अगर आपको स्टैक करना है तो और ज़्यादा जगह लगती है। तो मैंने आप एरो देख रहे हैं कि यन एक कोने में इंडिकेट किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, यल पोर्शन में आप दोनों तरफ से स्टील को स्टैक कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे कॉर्नर में यन हमारा इंडिकेट करता है कि स्टील यार्ड को इंडिकेट करता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ओ। तो वो ओ के पोर्शन पे हमने क्यूरिंग टैंक रखी हुई है। जब भी कंक्रीट होगा, क्यूब टेस्ट किए जाएंगे, तो क्यूब जब ये हम लोग कास्ट करते हैं तो उनको क्यूरिंग करने के लिए वाटर टैंक में रखा जाता है। तो वो हमारा इंडिकेट करता है क्यूरिंग टैंक को। उसके बाद पी पे चलते हैं दोस्तों। पी अभी आपको एरो में दिखा रहा हूँ। तो पी दोस्तों हमने 2 बाजू लिए हैं बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, फ्रंट और बैक एलिवेशन। तो वहाँ पर आपको मैं 2 एरो दिख रहे हैं, एक P1 और एक P2। तो P क्या है दोस्तों, P है हमारा लिफ्ट हॉइस्ट। तो जो लिफ्ट हॉइस्ट लगेगा मटेरियल के लिए, वो इस ड्राइंग में P अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर रहा है हमको कि वहाँ पर लिफ्ट हॉइस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों Q। तो Q उसी के बाजू में है। देखिए दोस्तों, P के बाजू में ही Q हमने इंडिकेट किया है, क्योंकि लिफ्ट हॉइस्ट के बाजू में ही मिक्सर होना चाहिए। और आपने पीछे भी देखा होगा कि मैंने जब भी बताया था सीमेंट गोडाउन के लिए, तो आप देख पा रहे हैं कि यल हमारा सीमेंट गोडाउन था, उसके सामने ही हमने Q और Q1 और Q2 ऐसे आपको 2 मिक्सर का लोकेशन दिख रहा है। तो वहाँ पर आपको मिक्सर आप बिल्डिंग को लगकर वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस ड्राइंग में, इस साइट प्लान में या ये साइट जॉब लेआउट में आपको दोनों बाजू दिख रहा होगा Q1 और Q2।
ये रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है या साइट कितनी बड़ी है, कितना मंजिला बिल्डिंग है, उसके ऊपर डिपेंड्स होता है। अगर मान लीजिए काम के प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, काम स्पीड में भगाना है, तो 2 मिक्सर, 2 लिफ्ट हॉइस्ट, 2 लिफ्ट मशीन आपको लगानी होती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि P और Q के बाजू में R हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो दोस्तों R हमारा इंडिकेट करता है लिफ्ट मशीन को, क्योंकि मिक्सर के बाजू में लिफ्ट मशीन होनी चाहिए, उसके बाजू में लिफ्ट हॉइस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने दोनों बाजू में R1 और R2 2 जगह पे इंडिकेट किया है लिफ्ट मशीन को। अब आगे देखते हैं दोस्तों यस क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर S1 और S2 ऐसे 2 जगह पर इंडिकेट किए हुए हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यस हमारा क्या लोकेशन इंडिकेट करता है, वहाँ पर मटेरियल बीन्स होने चाहिए। बहुत लोगों ने, बहुत फ्रेशर इंजीनियर्स ने, जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि ये जो है यस जो है वो मटेरियल बीन्स है। तो बीन्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप मटेरियल जो है वो स्टैक करके रख सकते हैं। और बीन्स क्या काम करते हैं दोस्तों, बीन्स एक डिवाइडर, एक सेपरेशन का काम करते हैं, जो कि मटेरियल को एक दूसरे से मिक्स ना होने दे। ये बीन्स टेम्पररी बेसिस पे बनाए जाते हैं दोस्तों। आप इसमें एम्प्टी सीमेंट बैग्स में रेती या खड़ी भर के भी एक बीन्स बना सकते हैं। और ये मटेरियल बीन्स जो है दोस्तों, देखिए आपने मिक्सर के बाजू में ही, लिफ्ट के बाजू में ही ये बनाए गए हैं, ताकि जब कंक्रीट करना हो तो आप वहाँ पर बीन्स के बाजू में जो मटेरियल स्टैक किया होगा, वहाँ पर आप फर्मा में मटेरियल डाल के मिक्सर में लोड कर सकते हैं। और मटेरियल बीन्स के लिए वही एक सूटेबल लोकेशन है दोस्तों, क्योंकि मिक्सर के बाजू में ही अगर मटेरियल रहेगा तो आप फटाफट कंक्रीट कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो जाता है और लेबर भी कम लगते हैं। तो बीन्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मटेरियल को। तो देखिए मैंने क्रश सैंड, कोर्स एग्रीगेट 1, कोर्स एग्रीगेट 2, सैंड, ये सब वहाँ पर अलग अलग मेंशन किया है। तो ये दोस्तों ये मटेरियल बीन्स कहाँ पर बेनिफिशियल है, जिस साइड पर कंक्रीट मिक्सर से कंक्रीट किया जाता है उसी साइड पर ये बीन्स वगैरह बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट पर पूरा कंक्रीट मटेरियल RMC से आता होगा तो आपको बीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं लास्ट अल्फ़ाबेट की तरफ। लास्ट अल्फ़ाबेट है हमारा T। तो T क्या करता है दोस्तों, वे टू बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए वो हम लोग ये अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे साइड प्लान पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैंने जो आपको बताया कि साइड प्लान में क्या क्या कहाँ पर होना चाहिए। अभी ये साइड प्लान के लेआउट के इमेज के बाद मैं आपको ये इमेज शो कर रहा हूँ, जिसमें A से लेके T तक जो अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे थे, तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स पे हमको क्या रखना है या कैसे प्लानिंग किया जाता है। तो ये मैं आपको इमेज यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो आप इनका दोनों इमेजेस का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मोबिलाइजेशन और साइट प्लान या साइट लेआउट प्लान आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग लेआउट ऑफ कॉलम सेंटर या सेटिंग आउट, लाइन आउट या बिल्डिंग सेटिंग, साइड रेल, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो के आखिर में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, जो मैं शुरू में कहना चाहता था, लेकिन शुरू में ना बताते हुए मुझे लगा कि मैं आपको आखिर में, वीडियो के आखिर में आपके साथ ये बातें शेयर करूं। तो दोस्तों जो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आगे चलकर कंफ्यूज ना हो। मैंने कल रात को अपने यूट्यूब चैनल का लोगो चेंज किया है। तो अब तक मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनको नोटिफिकेशन पे मेरा लोगो अलग आता होगा। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ लोगो ही चेंज हुआ है। चैनल में और वीडियो के टॉपिक्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही रहेंगे। आगे चलकर वो लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, कॉपीराइट आ सकता था, इसके लिए मैंने ये लोगो चेंज किया है। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता हूँ जो होता है सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।